हेलो गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप AKTU के स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बेसिस पे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बेसिकली 2021 लेटेस्ट एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने उसका क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन था हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। हमें डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना था। ऑलराइट, सो करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, सो बेसिकली फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है। इसको जब हम लोग किसी भी साइड से प्रेस करेंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इसको खींचने के लिए, ऑलराइट, इसको डिफॉर्म करने के लिए, तो होता क्या है, स्ट्रेस का मतलब होता है कि टोटल इंटरनल फोर्स एक्टिंग इन अ बॉडी दैट रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। मतलब इस बॉडी पे हम जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इसके इंटरनल एक फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि इसे खींचने से रोक रहा है। उसी फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं। आई होप आपको स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। अब स्ट्रेन किसे कहते हैं? अब स्ट्रेस अप्लाई होने की वजह से बॉडी में जो भी इलोंगेशन आते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल की कॉन्सेप्ट बेसिस पे। सो बेसिकली डक्टाइल और ब्रिटल में अब क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसे कि हम ठोक ठोक के वायर्स में ड्रॉ कर सकें या वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, और वहीं पे ब्रिटल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग ठोक पीट के या किसी भी तरीके से वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल होते हैं हमारे कास्ट आयरन, कंक्रीट, हाई कार्बन स्टील, या फिर बेसिक एग्जांपल दूं तो एक बिस्किट भी आप कह सकते हो कि ब्रिटल मटेरियल होता है। ऑलराइट, हाँ वो मेटल नहीं है लेकिन वो ब्रिटल मटेरियल की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, और डक्टाइल मटेरियल हमारा माइल्ड स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं। सो अभी अगर बात करें डायग्राम की, तो ये होता है हमारा ग्राफ का कर्व 0 से लेके F तक। ये हमारे डक्टाइल मटेरियल का होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है A इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यानी कि ये A 0 से A प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का मतलब कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा बॉडी में। ऑलराइट, यहाँ पे ग्राफ जो है वो हुक्स लॉ फॉलो करता है, और ग्राफ हुक्स लॉ यही कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑलराइट, उसके बाद B इलास्टिक लिमिट होता है, यानी कि B तक में जितना भी डिफॉर्मेशन हम लोग करेंगे, जैसे ही हम लोग स्ट्रेस रिमूव करेंगे वापस से अपने एक्चुअल शेप में आ जाएगी बॉडी। ठीक है, तो B होता है हमारा इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक बॉडी हमारा इलास्टिक होता है, यानी कि कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद CD जो पॉइंट है हमारे, ऑलराइट, CD पॉइंट हमारे यील्ड पॉइंट होते हैं, यानी कि B से C तक या फिर B से D तक या C से D तक अगर किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा तो बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रेन होगा कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ऑलराइट, यानी कि CD पॉइंट पे हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं किसी भी बॉडी में। अगर आपने इसको लैब में प्रैक्टिकल किया है तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन होता है। उसके बाद DE की बात करें तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पॉइंट होते हैं, यानी कि E पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो ये होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस हम लोग कभी भी किसी भी डक्टाइल मटेरियल पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओह सॉरी, माइल्ड स्टील पे इससे ज़्यादा कभी भी स्ट्रेस अप्लाई नहीं होगा। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जैसे ही एक कह सकते एकदम माइक्रो से भी माइक्रो लेवल पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो वो बॉडी पहले तो एकदम से इलोंगेट होगी, थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा, और फिर टूट जाएगी। ऑलराइट, वो लास्ट पॉइंट आता है। ठीक है, उसके बाद EF ये फॉलिंग ऑफ स्ट्रेस है, यानी कि E से F तक स्ट्रेस जो है वो फॉल होता है। E के बाद हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते नहीं, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली फॉल होता है और फिर ब्रेक हो जाता है। F पे आता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा डक्टाइल मटेरियल के ग्राफ का डिस्कशन। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल। काफ़ी ईजी है। ब्रिटल मटेरियल में हमारा 0 to A स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि A यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है, सेम रहेगा। 0 to A प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यानी कि ये हमारा इलास्टिक जोन हो गया। यहाँ तक बॉडी डिफॉर्म करेंगे, बॉडी अगर हम लोग स्ट्रेस करेंगे बॉडी पे तो वो डिफॉर्म होगी और फिर से अपने नेचुरल
शेप में आ जाएगी, वो परमानेंट डिफॉर्म नहीं होगी। ऑलराइट, उसके बाद जब ए से बी की बात करते हैं तो ये बहुत छोटा सा जोन होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये लगभग नेग्लेजिबल पार्ट होता है, क्योंकि जब भी ब्रिटल मटेरियल में हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं तो वो टूट जाता है। ऑलराइट, यानी कि बिस्किट को हम लोग हल्का सा भी अगर उस पर प्रेशर इतना अप्लाई कर दें कि वो अपना स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल ना रख पाए तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ज़रा सा आता है जिसमें उसका प्लास्टिक जोन होता है, और प्लास्टिक जोन होते ही जस्ट बी पॉइंट पे वो टूट जाता है। ऑलराइट, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनते हैं ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल के। साथ ही साथ AKTU की और भी काफ़ी सारी वीडियोस फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमारी प्लेलिस्ट है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप लोग को उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके और वीडियोस देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय।